आज की बड़ी खबर, केजरीवाल पर आज फिर हमला हो गया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। ऑटो ड्राइवर लाली ने ये काम किया। केजरीवाल उसके बाद राजघाट गए, लेकिन पूरा जो हुआ क्या ये देख लीजिए पहले। ये तस्वीरें दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल राखी बिड़ला के लिए रोड शो कर रहे थे। जिस कार पर केजरीवाल प्रचार कर रहे थे, उसी कार पर चढ़कर लाली नाम के ऑटो ड्राइवर ने पहले माला पहनाई, फिर बाएं गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। केजरीवाल के समर्थक तो इसके बाद आरोपी ऑटो ड्राइवर पर टूट पड़े। हालांकि केजरीवाल इस दौरान अपने समर्थकों से लगातार उसे छोड़ देने की अपील कर रहे थे। भाई साहब छोड़ दो, भाई साहब छोड़ दो, अभी मना कर रहे हैं, छोड़ दो। आरोपी का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली वालों से झूठ बोला, इसलिए उन्होंने थप्पड़ मारा। झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है। 3 करोड़ दिल्ली में है। 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो। 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया और लोगों को 10-10 हजार 20-20 हजार से चंदा दिया। वालों से पैसे लिए, सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपए दिए हैं, पर्ची है मेरे पास। ऑटो ड्राइवर के थप्पड़ की वजह से केजरीवाल का चेहरा सूज गया है। केजरीवाल ने हमले के पीछे साजिश की बात कही है। प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए, इनका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? वो क्यों करवा रहे हैं? उनका मकसद क्या है? इस थप्पड़ कांड के बाद दोपहर 2:30 बजे केजरीवाल अपने साथियों के साथ राजघाट पहुंचे और 1.25 घंटे तक ध्यान लगाकर बैठे रहे। केजरीवाल पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। 4 अप्रैल को दक्षिण दिल्ली के दक्षिणपुरी में भी एक शख्स ने उन पर हमला किया था। यूपी के वाराणसी में स्याही फेंकने के साथ ही हरियाणा के चरखी दादरी में भी उन पर हमले हो चुके हैं। इसके मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया और जब काम करने का वक्त आया तो मैदान छोड़ के भाग गए। आम आदमी पार्टी का विरोध ज्यादा इसलिए हो रहा है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में चिदम्बरम पर जूता उछालने वाले जर्नैल सिंह को केजरीवाल ने इस बार पश्चिमी दिल्ली सीट से टिकट दे रखा है। सवाल यह है कि क्या ये साजिश है? हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही मौजूद, मनोज मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखड़े जी हमारे साथ हैं, शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ राहुल मेहरा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ नलिन कोहली जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश सिंह जी हैं और राजेंद्र सोनी जी हैं, महासचिव दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के। लेकिन पहला सवाल राहुल जी आपके पास, जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, सब ये कह रहे हैं और कहना भी यही चाहिए और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको ये साजिश लगती है? क्या आपको नहीं लगती? अगर ये साजिश नहीं है तो और क्या है, ये बताइए। 5 बारी पिछले 5 हफ्ते में ये 5वां ऐसा अटैक है। और अरविंद केजरीवाल कौन है? क्या वो करप्ट हैं? क्या वो क्रिमिनल हैं? क्या वो कम्युनलिस्ट हैं? क्या वो ऐसे आदमी हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं? क्या वो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में राइट्स करे हैं? क्या वो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ के रख दिया है, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं? किसकी साजिश और लगती है आपको? 1/3 पार्लियामेंट, ये आंकड़े जो हैं आपके सामने हैं, जहां भ्रष्ट नेता, जहां कम्युनलिस्ट, जहां क्रिमिनल्स बैठे हैं, उनके ऊपर तो आज तक किसी ने ना थप्पड़ मारा, ना मुक्का मारा, ना किसी ने अटैक किया। तो ये साजिश नहीं है तो और क्या है? नहीं, बड़े नेताओं, बाकी नेताओं के खिलाफ भी किसी ने कभी जूता उछाल दिया, कभी किसी ने कुछ किया। अरविंद केजरीवाल के पास तक पहुंच है, इसलिए हो सकता है कि, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि नाराजगी हो जो इजहार करना चाह रहा हो कोई। आप कह रहे हैं साजिश है, तो किसकी साजिश लगती है आपको? बिल्कुल, मीडिया तो ये चाहेगी भाई साहब, मीडिया का तो एक ही राग है, मोदी को चढ़ाओ, बीजेपी को चढ़ाओ और आम आदमी पार्टी को खत्म ध्वस्त करो। तो आप लोग तो सारे ये लोग बोलोगे ही। यानी आप कह रहे हैं आप लोगों ने कभी ऐसी कोई न्यूज चलाई है? थप्पड़ के ऊपर 1 घंटे की कोई प्रोग्राम चला है? पूरा हिंदुस्तान जो है, पूरा मीडिया जो है, पूरा का पूरा मीडिया आज सिर्फ हिंदुस्तान में थप्पड़ की बात कर रहा है, लेकिन मैनिफेस्टो जो है उसकी बात तो करी नहीं आप लोगों ने। ठीक है, आप मुद्दों पर आप लोग बात नहीं करते, मुद्दों से आप हम पर हमला कीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, साजिश किसकी लग रही है आपको? हमला नहीं, मैं तो तथ्य बता रहा हूं। आप बताइए, आपने मैनिफेस्टो पे अगर 1 घंटे का प्रोग्राम करा हो तो मैं आपके सामने हूं, हाजिर हूं। राहुल जी, मुद्दे से भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको जवाब दूं कि कब किया, क्या किया, वो बात नहीं है ना। बात, सवाल ये है, आप कह रहे हैं साजिश है, तो किसकी साजिश है? मेरा सवाल सीधा ये है।
पॉलिटिकल पार्टीज की है भाई साहब। जो लोग डरे हुए हैं, जिनका धंधा बंद हो रहा है हमारे आने से, जिनकी दुकानें जो खुली हुई हैं, जो रिलीजन के ऊपर रोटियां सेक रहे हैं, जो कम्युनल हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो करप्ट हैं, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले हैं, उनकी जब उनको लग रहा है कि उनके नीचे से उनका जो स्तंभ उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, जो फील्डम बनाया हुआ था, उसमें अब ये लोग आ गए नए 1 साल पुरानी पार्टी आ गई अच्छे अच्छे चेहरे लेकर, तो उनको अब अपनी दुकानदारी बंद लग रही है, होने वाली है, तो करता मरता क्या ना करता। अब ये सामने आ रहा है आपके सामने सब कुछ। नलिन जी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसने आज थप्पड़ मारा उस और बाकी जो हमले हुए उस पर आपने सुना राहुल जी का कहना कि ये आप जो पुरानी पार्टियां हैं, आपको खतरा लग रहा है आम आदमी पार्टी से, इसलिए ये हमले हो रहे हैं, ये साजिश है आप लोगों की। कुछ तथ्यों पे बात करें। पहली बात, हम लगातार कहते हैं हिंसा कोई भी करे गलत है, और यदि आप देखेंगे हम पर तो आरोप हमेशा ही लगाती है केजरीवाल जी और उनके सारे मित्र। उन्होंने तो ये लगाया था कि जब योगेंद्र यादव पे किसी ने रंग डाल दिया तो कहा ये बीजेपी है, मोदी जी करा रहे हैं, निकले इनके समर्थक। आज असली सवाल यह है कि आम आदमी कौन है? आम आदमी क्या वो ऑटो ड्राइवर है जिसने आज इनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से मार खाई, जिसने 500 रुपए दी, बड़े आशाओं के साथ शायद आम आदमी पार्टी को वोट दिया? या आम आदमी वो है केजरीवाल जी और राहुल जी जो शायद रात को भूखे कभी नहीं सोए, किसी को ये चिंता नहीं कि घर के ऊपर छत है, बच्चे की स्कूल फीस देनी है या नहीं देनी, और अगर बीमार मां या बाप हो तो उनकी दवाई का पैसा कौन लाएगा? देखिए, बातें करना बहुत आसान है। केजरीवाल जी ने अराजकता की बीज बोई। उन्होंने खुद कहा कि मैं अराजक हूं। हर चीज के लिए मोदी जी और भाजपा या अन्य राजनीतिक दल को जिम्मेदार ठहरना अपनी कमियों के लिए उचित नहीं है। राहुल जी और उनकी पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि क्यों वो झूठ बोलते हैं और क्यों वो सत्य का सामना नहीं करते। जवाब अखिलेश सिंह जी से भी ले लेते हैं। मुझे बताइए जी नलिन जी, कि क्या मॉडल दिया 50 दिनों में? राहुल जी आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, उनका भी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी अखिलेश जी। बड़ा दुखद है जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग अब इस घटना के बाद बात रख रहे हैं। इस घटना की जितनी निंदा जाए उतनी कम है, लेकिन आप देखिए कि इनके लोग इनसे नाराज हुए, इनके लोग इनका विरोध किए, इनके लोग इनके खिलाफ झंडा खड़ा बुलंद किए, और इन्हीं के लोग तथाकथित इनके ऊपर आज हाथ भी उठा रहे हैं। आत्मचिंतन करना चाहिए कि आप में क्या कमी है या क्यों ऐसा हो रहा है। सुरक्षा की कमी से हो रहा है कि आपके नीतियों की कमी से हो रहा है कि आपने जो सद्भाव दिखाया है उसके कारण हो रहा है, वो सब न करके इसको भी एकदम राजनीतिक कलर पहनाने की कोशिश की जा रही है कि साजिश है, फलाना धमाका है। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा भी आरोप लग रहा है, करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस पर ऐसा भी आरोप लग रहा है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया कि ये भगोड़े हैं, जिम्मेदारी से भाग गए, इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। इस कारण भी दिल्ली की आम जनता है उसको उकसाने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। मैं जवाब दे देता हूं इसका पहले ही। विजय जी, राजनीतिक बात करना कोई पाप नहीं है, और यदि सत्य बोलने के लिए जनादेश बहुत बड़ा दिया ही, इन्हें सरकार को बनाने भर का मौका दिया ही। मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं सत्य बोलने के लिए अगर गलत है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं सत्य का। आप प्लीज कथनी और करनी देख लीजिए। जिन लोगों ने बिल नहीं दिया बिजली का, उनके लिए ये कानून लाना चाहते थे बचाव के लिए, कानून तोड़ने के लिए, और दूसरी तरफ जिन शरीफ लोगों ने बिल लगातार दिया उनके लिए कुछ नहीं। मुझे बताइए, क्या कोई एग्जाम बिना दिए पास हो सकता है? और वो जो बेचारे मेहनत करते एग्जाम देते हैं उनको आप बिल्कुल साइड में कर देंगे? कैसा मॉडल है? नलिन जी, आप कह रहे हैं कि कोई उकसाने का। मैं बोलूं, मैं अराजक हूं, बच्चों की झूठी कसम। विद्रोही ने कुछ सवाल मुझसे किया। एक मिनट नलिन जी, एक मिनट। बोए उसके लिए हम कैसे हो जाएंगे जिम्मेदार? जी अखिलेश जी।
देखिए, दिल्ली की जनता ने इन्हें जनादेश के करीब तो पहुंचाया, सरकार बनी, लाखों लोगों ने इनसे उम्मीद की, उस उम्मीद आपको मौका दिया, आप सरकार चला करके उनके अरमानों पे कुछ तो उतरते, कुछ तो काम करते। तो जहां पे विरोध होता आप उसके बारे में बोलते पब्लिक को, लेकिन आप तो कोई काम भी नहीं किए, भाग गए। तो वो जो लोग मायूस हुए, राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो फॉलोअर है, आपके लोग, ये जनता ने जो आपसे उम्मीद की है, उस उम्मीद के लिए भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सुनिए, और आपने अगर वो भाग गया तो उसको आप मारेंगे जी? अगर भाग गया कोई, इस्तीफा देके, जिम्मेवारी से भाग गया, धोखा देके भाग गया, तो उसको आप मारेंगे गिरा के? कोई मारने की बात नहीं कर रहा है। जस्टिफाई क्यों करे सरकार मदीना हुजूर? नहीं, ये कौन कह रहा है कि कोई मारेगा? करिएगा आप मैंने नहीं, प्लीज पूरी बात सुनिए। अब बात सुन लीजिए, आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं सरकार। आपने मेरी बात शुरू से सुनी नहीं। पूरी बात क्यों सुनूं मैं? आप जब जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं वहीं पे आपको चैलेंज करता हूं। जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है। आप और आपके भाजपाई साथी जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो बहरहाल नहीं कर रहा हूँ। आपने मेरी बात सुनी नहीं। काहे सुने हम आपकी बात? जब आप मारपीट को जस्टिफाई करेंगे तो कोई मारने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। जो पहले राउंड में मैंने बात कही थी, आपने ध्यान से सुना नहीं। श्रोता नहीं, मेरी बात होने दें। आपके श्रोता नहीं है। मेरी बात मेरे पर आरोप लगाया गया है। नहीं, आरोप है आप पे। आप मारपीट को जस्टिफाई करेंगे, चाहे जो हालात को कर रही है, करेंगे जस्टिफाई। किसने कहा मारपीट को जस्टिफाई करा है? आपने बात ही नहीं सुनी। आपने बात ही मेरी नहीं सुनी। अब मैंने जो फर्स्ट राउंड में बात कही थी, आरोप लगा रहे। एक मिनट पहली राउंड में नलिन जी, एक मिनट भाई, अखिलेश जी बोलना, एक एक करके बोले। एक मिनट अखिलेश जी, तो वैसे आपकी बात पूरी इको कर रही है। एक मिनट उस ऑडियो के लिए माफी चाहूंगा अखिलेश जी। नलिन जी एक मिनट। राहुल जी, नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात समझा, आपकी बात समझा। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा उठाया गया है, किसी ने आरोप लगाया। मेरी बात हो जाने दे जी, बोले। नहीं, मेरी बात सुनी नहीं गई ठीक से। पहले राउंड में मैंने कहा कि ये सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। सिक्योरिटी नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है, या कोई तो वही जवाब ले लेते हैं ना राहुल जी से। नाराजगी होने के कारण। हाँ अखिलेश जी, मैं आपकी बात समझा। मैं और इस पे चिंतन करना चाहिए। मैं जवाब ले लूं? नहीं तो मेरे ऊपर राहुल जी से जवाब ले लूं कि हम मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक मिनट नहीं, उन्होंने कह दिया कि हिंसा के खिलाफ है, हिंसा गलत है। राहुल जी, सवाल यहां पर ये जो बिंदु जो बाकी दोनों पार्टियां भी उठाने की कोशिश कर रही हैं, वो ये कि क्या आत्मचिंतन की आम आदमी पार्टी को भी जरूरत है? हिंसा गलत है, जो हुआ वो गलत है, उसको बोलते हुए। देखिए, हर आदमी को, हर क्षेत्र में, हर पॉलिटिकल पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में आत्मचिंतन की ज़रूरत है। लेकिन हमसे ज़्यादा आत्मचिंतन की ज़रूरत है बी और सी पार्टी को। बी भारतीय जनता पार्टी और सी कांग्रेस पार्टी। जब से ए पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, और जब से ये लोग बी और सी हो चुके हैं दिल्ली में और दिल्ली की जनता के सामने और दिल्ली की जनता के दिल में, तब तक इनमें बौखलाहट आ गई है। इन लोगों को आदत नहीं है, जो इनका मुखौटा ये लोग पहन के रखे हैं, सेक्युलर और कम्युनलिस्ट हिंदुस्तान को बांट दिया दो भागों में और वहां अपनी रोटियां सेकते हैं, ये अपनी राजनीति रोटी। वो जब पर्दाफाश हुआ, जब मोदी और राहुल गांधी का अंबानी के साथ जो डायरेक्ट लिंक है उसके ऊपर पर्दाफाश हुआ, तब इनकी बौखलाहट सामने आई है और तब से ही अटैक हो रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने नेशनल अपना मोर्चा अपना उठाया है और जब से इनको लगा कि अब ये हिंदुस्तान में भी एक पॉलिटिकल फोर्स बन सकती है आम आदमी पार्टी, तो और जब से हमने एक वाइबल बौखलाहट में हो रहा है, बिल्कुल चेहरे हैं वो लोगों के सामने रखने शुरू करे, ये अंदर से तड़प रहे हैं। जैसे बिन पानी मछली होती है, जैसे बिन पानी मछली है, जैसे ये बौखलाहट हो चुकी है। जी, आप ये कह रहे हैं इनकी बौखलाहट है, लेकिन आज जिस ऑटो ड्राइवर ने हमला किया, ऑटो संघ से हमारे साथ राजेंद्र जी में है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, उनका भी मत सुन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1/3 पार्लियामेंट, ये आंकड़े जो हैं आपके सामने हैं, जहां भ्रष्ट नेता, जहां कम्युनलिस्ट, जहां क्रिमिनल्स बैठे हैं, उनके ऊपर तो आज तक किसी ने ना थप्पड़ मारा, ना मुक्का मारा, ना किसी ने अटैक किया। तो ये साजिश नहीं है तो और क्या है? केजरीवाल जी ने अराजकता की बीज बोई
उन्होंने खुद कहा कि मैं अराजक हूं। हर चीज के लिए मोदी जी और भाजपा या अन्य राजनीतिक दल को जिम्मेदार ठहरना अपनी कमियों के लिए उचित नहीं है। इन्हीं के लोग तथाकथित इनके ऊपर आज हाथ भी उठा रहे हैं। आत्मचिंतन करना चाहिए कि आप में क्या कमी है या क्यों ऐसा हो रहा है। सुरक्षा की कमी से हो रहा है कि आपके नीतियों की कमी से हो रहा है कि आपने जो सब विभाग दिखाया है उसके कारण हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी के राहुल मेहरा का कहना कि ये साजिश है। हमारे साथ दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी साहब भी हैं। सोनी साहब, राहुल मेहरा जी का कहना कि ये साजिश है, गुस्सा नहीं है। नहीं, मैं इस चीज़ को, जो भी घटना घटी है हम लोग इसकी निंदा करते हैं। ऐसी घटना दिल्ली के अंदर नहीं घटनी चाहिए। अब राहुल जी की बात को मैं एक जवाब दे दूं, कहीं ना कहीं ये ऑटो रिक्शा वालों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार रही 49 दिन। उन्होंने ये कहा था, मैं खुद 28 तारीख को उनके घर के अंदर मेरी मीटिंग हुई थी, क्या नाम है, विशाली के अंदर। तो केजरीवाल जी ने ये कहा था पुलिस को कोई अधिकार नहीं, पहले बात सुन लो राहुल जी, पुलिस को कोई अधिकार नहीं होगा, गाड़ियां नहीं बंद करी जाएंगी, धारा 66/192 को विड्रा कर दिया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस से पावर ले ली जाएगी वापस। और दूसरी ये मांग थी 1000 ऑटो रिक्शा वालों को स्टैंड दिए जाएंगे दिल्ली के अंदर। तीसरी मांग ये थी, क्या नाम है, जो जिन ऑटो को 15 साल हो गए थे उनको रिप्लेसमेंट जारी करी जाएगी। और चौथी ये मांग थी, क्या नाम है, जो आपके लाइसेंस ब्याज हैं वो 1 महीने के अंदर बना के दिए जाएंगे। ये तमाम चर्चा हुई थी। चर्चा करने के बाद भी वो लिखित रूप में केजरीवाल जी की जो सरकार थी वो आदेश जारी नहीं कर पाई दिल्ली के अंदर। अगर यदि ये लिखित रूप में आदेश जारी हो जाते, आज जो हमारे को पुलिस का सामना करना पड़ता है, 15 दिन के लिए हमारी गाड़ियां बंद होती हैं, ये हमारे पास नौबत नहीं आ सकती थी। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलना, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं जो है दिल्ली की जनता 30% जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, चाहे ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन हुए हैं, आपकी पार्टी से नाराज हुए हैं। जी राहुल जी, एक सेकंड, अब मुझे जवाब देने दीजिए। पहले सोनी साहब से 2 प्रश्न पूछता हूं। सोनी साहब, आपकी कोई ऑटो यूनियन है? क्यों नहीं है, आपको दिल्ली पता में? हाँ, क्यों नहीं है? सबसे पुरानी अगर यूनियन है तो दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ है, 1385 रजिस्टर्ड। कितने मेंबर हैं आपके? मेरे पास मेंबर को छोड़ो ना, मैं बता दिल्ली में। अब मैं आपको बता दूं, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए सोनी साहब, आपको जरा आपका भी पर्दाफाश कर दूं आज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करो ना। अभी आप सुनो, अब आप सुनो, आप क्यों बोल रहे हो ये भी बताता हूं। हाँ जी सोनी साहब, 30,000 ऑटो वाले जो हैं हमारे वॉलंटियर हैं। सुनिए, आप जरा शांति से सुनिए। हाँ, सुनाओ। आपको जरा तथ्य और जरा फिगर्स बता दूं, जितना आप बोल रहे हैं जरा आपको भी बता दूं। हाँ जी, 30,000 ऑटो आप ही के भाई बंधु जो है ना, जी, वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, पूरी दिल्ली में आज भी ऑटो पर आम आदमी पार्टी की चर्चा चल रही है और पोस्टर लगे हुए हैं। ये गलत कह रहे हो। ये जो आप आदमी की बात कर रहे हैं जिसने आज फेंका है, हमारी जो तफ्तीश है, प्रिलिमिनरी तफ्तीश करी है पार्टी में ना, चुप हो जाइए, जरा सुनिए, सबर रखिए। पर्दाफाश होते हुए जुक्ति नब पर जब हाथ रखता है तो आदमी तड़पता है। अब तड़पिएगा बाद में, लेकिन कोई नहीं तड़प रहा, तड़पिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं आपको नहीं सुनाओ ना, आप सुनिए चुपचाप होकर। हाँ, सुनिए। हाँ, बताइए। मुझे पता है, सच है, सच कड़वा होता है। सुनिए, हम सच के लिए सुनने बता रहा हूँ। सुनिए, सबर रखिए। हाँ जी, 30,000 आदमी जो वॉलंटियर हैं, जो आज आदमी ने जिसने थप्पड़ मारा है, हमारी तफ्तीश कहती है उसका ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना उसका स्कूटर है, ना उसके स्कूटर का नंबर है। ठीक है, आदमी प्लांटेड है, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हमने कुछ नहीं किया। हमारी 49 दिन की हमने ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या नहीं किया, आप अपने भाई बंधुओं से जाकर पूछिए। वो 49 दिन में पुलिस वाला रोकता नहीं था, कोई चलान करता नहीं था उनका। आपने कहा सारा का सारा राम राज्य हो गया था ऑटो वालों के सामने यहाँ पर। सुनिए, मिला, बताओ। अरे भाई साहब सुनिए, 49 दिन में जो हमने करा है, कांग्रेस ने 65, सुनिए भाई साहब, सुनिए, 65 साल में कांग्रेस ने नहीं, 65 साल में, अरे भैया 65 साल में कांग्रेस ने नहीं करा, उनसे तो आप प्रश्न नहीं पूछते। पिछले 40 साल में बीजेपी नहीं करा, उनसे तो प्रश्न नहीं पूछते। यहाँ बैठ के आप प्रश्न पूछते हैं आम आदमी पार्टी से। नंबर 2, आपको एक और चीज बता दूं, अभी एक हफ्ता पहले, अभी एक और चीज सुन लीजिए। अरे भाई साहब, एक और चीज, सबर रखिए, सबर रखिए, अरे सबर रखिए भाई साहब। अभी एक और चीज आपको बता रहा हूं, 70 लाख आदमी, 70 लाख ट्रकर्स जो हैं और 40 लाख बस ऑपरेटर्स और 2 लाख, अरे सुन लीजिए, 70 लाख ट्रकर्स
40 लाख बस ऑपरेटर्स और 2 लाख ट्रांसपोर्ट कंपनीज, उन्होंने हमें अपना पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है। आम आदमी पार्टी सपोर्ट तो डीटीसी वालों ने भी दिया था आपको, डीटीसी की यूनियन ने दिया था, सपोर्ट तो विधानसभा के अंदर डीटीसी की यूनियन ने दिया था, तक वालों ने दिया था आपको, करा क्या उनके लिए? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ राहुल, एक मिनट, मैं आपको चैलेंज करता हूँ नेशनल टीवी पे, राहुल जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ नेशनल टीवी पे। राहुल चावला का नंबर उसको फोन मिलाइए। नहीं, एक मिनट राहुल जी लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, अभी इसी मुद्दे पर लौट रहे हैं। राहुल जी लौट रहे हैं। मुद्दा है कि नाराजगी थी जो केजरीवाल पर हमला हुआ या थप्पड़ मारा, या ये साजिश है। आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका कहना है ये साजिश है, वो प्लांटेड शख्स था। दिल्ली ऑटो रिक्शा महासंघ से, ऑटो रिक्शा संघ से माफ कीजिएगा, हमारे साथ राजेंद्र सोनी जी हैं, उनका कहना कि नहीं नाराजगी भी है। हालांकि हिंसा की सब निंदा कर रहे हैं, अखिलेश सिंह जी कांग्रेस से, नलिन कोहली साहब बीजेपी से, सब निंदा कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी आपसे भी सवाल है, यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद। राहुल जी मेरा एक सीधा सा है, जो आज जो ये लपड़ अभियान हुआ, उसके बाद जिस हिसाब से केजरीवाल जी बार बार कह रहे थे कि अरे भाई मारो मत, और वो जाके राजघाट पर बैठे, उससे लगता है कि वो भी हिंसा नहीं चाहते, कोई हिंसा नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने एक शांतिपूर्वक बात की है, उतनी ही शांतिपूर्वक आप बात सुन ले या कर ले तो एक ना पूरे सब पे एहसान हो जाएंगे। क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा कि ये मीडिया को बड़ा इंटरेस्ट है और मीडिया उछाल रहा है। मैं आपको बताऊं, वो जो जनरल सिंह आपके कैंडिडेट है, यदि उनका जूता उछाला हुआ जूता दिन भर नहीं चलता तो आज वो कैंडिडेट नहीं होते। दूसरी बात, शरद पवार पे जब लपड़ पड़ा और जब अन्ना हजारे ने बोला बस एक ही लपड़, तो पूरे देश भर इसकी निंदा की, तब आप पार्टी ने निंदा नहीं की। तब उन्होंने कहा कि ये शरद पवार के महंगाई के खिलाफ आक्रोश था लोगों का। जब दूसरों को लपड़ पड़ता है तो वो आक्रोश होता है, जब अपने पे लपड़ पड़ता है तो वो साजिश होती है। ये दोहरा मापदंड। हम तो कहते हैं कि लपड़ की जगह ही नहीं राजनीति में इसके साथ, लेकिन आप कोई सुनने का यदि सोच ले और आत्म मंथन की बात या आत्मचिंतन की बात की है, उसमें मीडिया को दोष देने की जरूरत नहीं है। मीडिया तो आपको दोष नहीं दे रहा है कि आप भाग गए, मीडिया तो नहीं कह रहा है। पॉलिटिकल पार्टी को आप जवाब दीजिए, लेकिन आपने ओपनिंग में ही कहा कि मीडिया को मजे आ रहे हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ रिकॉर्ड पे चीजें लाना चाहता हूँ, इसके पहले भी जो हिंसा हुई है वो मीडिया ने बहुत ज्यादा दिखाई है। जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, राहुल जी से जवाब ले लूं। जी राहुल जी। देखिए आपके सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही उसमें वैलिडिटी है हर चीज़ में। मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनका अपना व्यक्तिगत उनका जो जिस भी आइडियोलॉजी से वो जुड़े हुए हैं उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो सिर्फ मैं सिर्फ एक चीज़ कर रहा हूं भाई साहब, मैं सिर्फ शीशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, हमें खुद भी शीशा देखना चाहिए। जहां तक आपने बात करी, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे तब। आज भी अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की अगर आप लैंग्वेज देखें, दोनों जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आपके प्रोग्राम में बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन का सवाल कहां से उठता है इसमें? या आप अराजकता चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं, हम सड़क पर बैठते हैं लोगों के लिए, यही बात तो वानखेड़े जी ने कही। राहुल जी यही बात तो वानखेड़े जी ने की कि वो लेकिन का सवाल, मुझे जब शरद पवार पे थपने आप, क्योंकि आपने लेकिन बोला इसलिए मुझे दो चीजें, जब शरद पवार पे थप्पड़ की बात थी तब भी लेकिन हुआ था, तब भी लेकिन नहीं होना चाहिए था। 2 चीजें रखने दीजिए भाई साहब, 2 चीजें रखने दीजिए भाई साहब। आप बोल लीजिएगा भाई साहब, आप ही का प्रोग्राम है, आप बोल लीजिएगा, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। मैं यही हूं, आपका अगला प्रश्न भी ले लूंगा। मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी। मैं 2 चीजें और रखना चाहता हूं आपके माध्यम से, कृपा कीजिए। देखिए, जहां तक बात है हमारे भागने का, अगर हमारे भागने के ऊपर ही थप्पड़ पड़ रहा है तो क्या हम जब गुजरात गए थे, हम गुजरात की सरकार से भागे थे क्या? हमें तो गुजरात में हमारे लोहे के शीशे तोड़ दिए गए, लोहे के चीजों से। क्या हम हरियाणा से भागे थे? क्या हमारी सरकार वहां है? हमें वहां भी हुआ। क्या हम यूपी से भागे थे? वहां भी हमारे ऊपर सारे दंगे, मेरा सवाल भागने से नहीं है। तो ये सब कहना बहुत आसान है टीवी पे बैठ के कि ये भाग गए और कहां से, और 49 सवाल ही नहीं था ये सवाल ही नहीं। मैं आ रहा हूं उस पे भी। राहुल देखो, पलायन मत करो सवाल से। मेरा सवाल भागने पर नहीं था। मीडिया ने आपको भागने का ये पॉलिटिकल पार्टी का जवाब आप उनके दीजिए। मेरे सवाल का जवाब मैंने सिंपल सी बात कही थी, शरद पवार पे लपड़ पड़ता है, अन्ना हजारे टाली बजा के कहते हैं कि बस एक लपड़, सारी दुनिया इसकी क्रिटिसाइज करती है। आपने क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि वो आपके गुरु है। उसके बाद ये बोला गया कि महंगाई की वजह से लोगों का आक्रोश इस लपड़ के रूप में निकला।
तब किंतु परंतु चल सकता है। उस लपड़ को जस्टिफाई करना भी उतना ही गलत था जो आज कोई यदि आपके लपड़ को जस्टिफाई करता है तो। लेकिन जब आप अपने रोल में बदलते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो कांग्रेस को पड़ा हुआ लपड़ आपको अच्छा लगता है, जब अपने पे पड़ता है तो फिर वो साजिश होता है। मुझे सिर्फ इतना कहना है। किशोर जी मैं कुछ सिर्फ दो चीजें कहूंगा इसमें, और बिल्कुल सटीक दो चीजें कहूंगा। सबसे पहला, अगर उस वक्त अन्ना जी ने जो कहा, भाई साहब प्रश्न मुझसे है, उत्तर भी मेरे से आने दीजिए पहले। तो अगर उस वक्त अन्ना जी ने जो कहा, एक ही थप्पड़ पड़ा, तो वो अन्ना जी से आप पूछें उन्होंने क्यों कहा। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टी तब थी? क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टी से लोगों ने कहा? और अगर कहा वो गलत है, उसकी माफी मांगता हूं और उससे आगे बढ़ने की आपसे चेष्टा रखता हूं। हम कम से कम इतना तो हमको आप इतना तो देंगे कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कुछ गलत होता है, हमारे कार्यकर्ता बीजेपी पे ऑफिस के बाहर गए, अरविंद ने भी और पूरी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने हाथ जोड़ के 10 जगह 10 चैनल पे माफी मांगी। क्या आज तक बीजेपी और कांग्रेस वालों ने दंगों की माफी मांगी? आज भी वो उसके ऊपर अड़े हुए हैं। तो इतना तो हमें अलग रखेंगे इन पॉलिटिकल पार्टी से। दूसरा, अगर आक्रोश सिर्फ वादों के ऊपर है भाई साहब, और सिर्फ 49 वादों के ऊपर है, अगर आक्रोश सिर्फ 49 वादों के ऊपर दिनों के ऊपर है, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी को तो अगर हमें एक थप्पड़ पड़ा है तो इनको क्यों नहीं पड़ रहे? मैं तो ये पूछता हूँ। ये वादों के ऊपर नहीं है, ये प्लांटेड लोग हैं। आपका नहीं, मेरा एतराज सिर्फ बात पर है कि आपका अपना जवाब नहीं है। आपका जवाब यही है कि इनसे क्यों नहीं हो रहा, उनसे क्यों नहीं हो रहा। अखिलेश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? किशोर जी, मैं जो कहना चाहता, कुछ बातें दूसरे सज्जन ने अभी कही। जब आप लोग मतलब पूरी मीडिया ने आम आदमी पार्टी को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया, जबकि उस पार्टी से, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से 1 दर्जन प्रदेश के मुख्यमंत्री और ज्यादा हैं, तब कभी आम आदमी पार्टी ने यह प्रश्न नहीं खड़ा किया कि भाई और भी मुझसे बड़े प्रदेशों के ज्यादा जनाधार वाले मुख्यमंत्री आप उनको नहीं दिखा रहे, मुझे क्यों दिखा रहे हैं। आज अगर आपने कुछ कह दिया तो सबसे पहला ठीकरा मीडिया पे फोड़ते हैं कि अगर स्टिंग भी दिखा दिया तो कहा 2,500 करोड़ रुपए मार्केट से इन लोगों को फीड किया गया है हमारे खिलाफ दिखाने के लिए। ये होती है एरोगेंसी। लोकतंत्र में यदि कोई कुछ कहता है तो आप उसके ऊपर बोलते। अभी जैसे ऑटो रिक्शा वाले यूनियन के महोदय ने बोला तो आपने कहा मैं अभी आपकी पोल खोलता हूं। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं। नहीं अखिलेश जी, मैं राहुल जी से दूसरा सवाल कर रहा हूं। आम आदमी असल में ये विषय, एक मिनट सुन लें। एक मिनट बोले नहीं मैं 1 मिनट पूछ नहीं, मेरी बात हो जाने प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बात हो जाने मेरी। क्या जो ऑटो रिक्शा वाला ने कहा कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर में, उनके गाजियाबाद घर में मीटिंग हुई थी, क्या ये सज्जन थे कि नहीं थे? तो अगर थे तब क्या ये यूनियन के नेता थे, या इनकी यूनियन थी, या इनके मेंबर थे कि नहीं थे? अगर इनकी बात सही है तब ये क्यों मिल रही है उनसे, जो आज आम आदमी की पार्टी ये उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ना आपका कोई यूनियन है, ना आपका कोई मेंबर है, ना आपके लोग हैं, और आप अपने उल्लू सीधा करने के लिए बातें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो पता लग जाएगा फिर क्यों मिले थे भाई आप इनसे। अगर कोई बात अपनी रख रहा है तो आप उस पर कहते हो मैं आपकी पोल खोलूंगा। तो ये कि आप जो बोल रहे हैं वही सत्य है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं सत्य है। ये थोड़ा परिवर्तन लाइए, अपने आप को प्रैक्टिकल बनिए। नहीं, लेकिन 2 विषय मैं अलग इससे कहना चाह रहा हूं। पहला तो ये विषय ही शुरू हुआ है थप्पड़ का। अपने लोगों का ये मानना है कि किसी भी रूप में थप्पड़ को लोकतंत्र की राजनीति में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसको कैटेगरीली इसकी निंदा करनी चाहिए, सबको सब लोग कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप पार्टी ने इसको शुरू में इसको बढ़ावा दिया, ऐसा हम लोगों को लगता है। चूंकि जिसको पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया उसका एकमात्र क्वालिफिकेशन ये था कि उसने चिदम्बरम पर जूता उछाला और उसको पूरे दिन और उसके पास उनके अलावा कोई क्वालिटी नहीं थी कि वो पत्रकार हैं, आप आदमी के मेंबर है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो आंकड़ा आप सुना रहे थे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों का, अगर राहुल जी वास्तव में उतने लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, तब तो मुझे लग रहा है कोई राजनीति में चुनाव और बहस की जरूरत ही नहीं है। एक तरफा आप चुनाव जीतेंगे और फिर ये सोनी जी और बाकी लोगों के विरोध का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर इतने रिजल्टमेंट क्यों हुआ, इसका सीधा सवाल। जी राहुल जी। बिल्कुल, अब मैं उत्तर दे सकता हूं भाई साहब। आपने प्रश्न मेरे से पूछा, उम्मीद करता हूं मैं उत्तर दे सकता हूं आपका। देखिए 2 चीजें हैं।
आपने कहा मीडिया ये करती है, मीडिया ने हमें बढ़ाया। मीडिया ने तो हमें कदम कदम पर 9 महीने बैन रखा है, क्योंकि हमने अंबानी बंधुओं के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर दे दिए थे और अंबानी बंधुओं ने नोटिस भेजा था सारे मीडिया हाउसेस को कि आप अगर इसको दिखाएंगे हम डेफेमेशन करेंगे, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को डेफेमेटरी नोटिस नहीं भेजा। आज एक मिनट राहुल, एक मिनट। नंबर 2, ये टीआरपी की बैटल है। जब तक अरविंद केजरीवाल आपकी टीआरपी बढ़ाता है और आम आदमी पार्टी आपकी टीआरपी बढ़ाती है, आप उसको दिखाते हैं। ये आपका मोह है, ये आपका है, आपने एड्रेस करना। हम पेड मीडिया नहीं कर रहे, जैसे दूसरी पार्टियां पेड मीडिया करती हैं, हम पेड मीडिया नहीं कर रहे। यहाँ पर चार्ज मत लगाइए, आप केवल थप्पड़ के मुद्दे पे आइए। आपको हम इस पर प्रचार नहीं करने देंगे, प्लीज थप्पड़ पे बताइए। मैं आप पे नहीं, क्या आपने जिगरे पे हाथ रखकर कह सकते हैं हिंदुस्तान में पेड मीडिया नहीं है? आप हमेशा क्या आप अपने जिगरे पे हाथ करके रख सकते हैं कि हिंदुस्तान में रेडियो टेप नहीं हुए? एक सेकंड मीडिया की बात कर रहा हूं, आप अपने ऊपर ले रहे हैं। एक सेकंड राहुल जी, ये आप अगर सोचते हैं कि इसी एजेंडा से आएंगे कि सारी जो भी बहस हो रही हो उसको पेड मीडिया पे कह के फिर लोगों को भड़का के वो करेंगे, वो मकसद हर बार सफल नहीं होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर आप लैंग्वेज देखें, दोनों जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आपके प्रोग्राम में बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन का सवाल कहां से उठता है इसमें? या आप अराजकता चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं, हम सड़क पर बैठते हैं लोगों के लिए, यही बात तो वानखेड़े जी ने कही। ये तेलंगाना, अगर इनकी बात सही है तब ये क्यों मिल रही है उनसे, जो आज आम आदमी की पार्टी ये उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ना आपका कोई यूनियन है, ना आपका कोई मेंबर है, ना आपके लोग हैं, और आप अपने उल्लू सीधा करने के लिए बातें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो पता लग जाएगा फिर क्यों मिले थे भाई आप इनसे। हमारे साथ नलिन कोहली साहब फिर से जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा नलिन जी, पता नहीं क्या ग्रह है कि मेरे प्रोग्राम में ही आपका लिंक टूट जाता है और फिर लिंक टूट गया था, इसलिए आपने अभी बहस इस बात पे हो रही थी, आपने सुना होगा कि राहुल जी कह रहे थे कि साजिश नहीं है, ये सब लोग हैं जो भेजे गए हैं। ऐसा है किशोर जी, आज अरविंद केजरीवाल जी और ये सब बैठे हैं राजघाट पे, तो पहली चीज वहां होनी चाहिए सत्य के प्रति कुछ प्रतिबद्धता और आत्मचिंतन करना कि सत्य का सामना कैसे किया जाए। जिंदगी जो है एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह नहीं होती जहां 3 घंटे में आप हर चीज में ड्रामा लाएं, ऐसे करें। जिंदगी के जो मूलभूत दिक्कतें हैं, जो असली आम आदमी के जो सड़क पे है, कोई गांव में है, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। वहां पर समय नहीं है कि सोमनाथ भारती जैसा एक ऐसा कानून मंत्री हो जिसको पता नहीं कि कानून का दायरा कितना होना चाहिए, अश्लील वेबसाइट चलाना, नहीं, मुद्दे पर आ जाए ना, अरुण जेटली जी पे मुद्दे पर आ जाए, जर्नैल सिंह जैसा जो जूता फेंकता है, मैं बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें इन्होंने एक हसीन सपना दिखाया फिल्म स्क्रिप्ट की तरह। इनकी स्क्रिप्ट में ये नहीं था कि काम कैसे करना है और कैसे आकांक्षाओं को पूरा करना है। तो आज अगर जनता इनसे त्रस्त है तो इनको जनता से बात करनी पड़ेगी। हर चीज में साजिश देखना सिर्फ उन्हीं लोगों की मानसिकता है जिनके पास अपने कुकर्मों के लिए या अपनी कमियों के लिए कोई जवाबदेही ना हो। लेकिन थप्पड़ का राजनीतिकरण तो हो ही रहा है। अगर केजरीवाल राजनीतिकरण थप्पड़ का इस रूप में कर रहे हैं कि भाई कल को मेरी जान भी जा सकती है, तो बीजेपी और कांग्रेस भी राजनीतिकरण इस रूप में कर रहे हैं कि सब हम निंदा तो करते हैं, लेकिन के बाद आप जो बोल रहे हैं वो भी राजनीतिकरण है। निंदा कम कर रहे हैं, निंदा कम कर रहे हैं और राजनीतिकरण ज्यादा कर रहे हैं। सीधा जवाब देता हूं, निंदा ही ज्यादा होनी चाहिए। हमने किया, अगर उन्होंने लगातार हमने निंदा किया। मैं अपनी बात कर लूं राहुल जी, आपका प्रचार लंबा, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि निंदा लगातार किया है, और ना केवल केजरीवाल जी के लिए, मैं कह रहा हूं किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई हिंसक घटना हो, गलत है। क्योंकि यहां पर वोट की राजनीति होती है, वोट मांगना अधिकार है और जो वोट देता है मतदाता उसका उतना अधिकार है। थप्पड़ मारना, इंक फेरना, ये सब बिल्कुल गलत है, इसमें कोई लेकिन फेकिन है नहीं। हम जो बात करते हैं आपस के, हम राजनीतिक सोच की बात करते हैं, उनका हमारे से मेल नहीं है, हमारा उनसे मेल नहीं है, क्योंकि आरोप लगाया है। बात है जी, हम अपनी बात रखेंगे, वो रखें, जनता को तय करने दीजिए। 30 सेकंड। किशोर जी, उनके ऊपर कोई थप्पड़ फेंक मार रहा है, कोई इंक फेंक रहा है, तो वो बिना सोचे विचारे सीधा सीधा हम पे आरोप लगा दे रहे हैं। हम उसकी भी निंदा करते हुए सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सुरक्षा भी लीजिए और आप चिंतन करिए। तो इसमें हमारे में इफ बट लेकिन बताया जा रहा है।
हम तो ये नहीं आरोप लगा रहे हैं कि आप खुद तरह तरह के हमारे ऊपर जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं उस तरह का आरोप तो हम आप नहीं लगा रहे हैं। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है। जी मैं पॉइंट लिया आपका। जी अखिलेश जी समझा आपकी बात, जरूरी है क्योंकि आप अपना पॉइंट रखा, सामान्य नागरिक नहीं है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके भी लाखों फॉलोवर हैं। जी मैं राहुल जी से जवाब लेता हूं अंत में। राहुल जी सिर्फ एक छोटा सा सवाल, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, छोटा सा ही जवाब भी चाहूंगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वाकई लोगों में नाराजगी हो? मैं नहीं कह रहा कि मैं फिर वही कह रहा हूं कि हिंसा और ये सब लोग कह रहे हैं कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं है, लेकिन क्या आप नाराजगी से मुंह तो नहीं मोड़ रहे? ये खतरा तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल नाराजगी हो सकती है और क्या पता नाराजगी कई मायनों में जायज भी हो। जब हम पॉलिटिकल पार्टी बने हैं तो हमारे पास हर चीज का, हर सवाल का जवाब नहीं है, जैसे बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब के पास है और राहुल गांधी कांग्रेस के पास है। हम उसको क्लेम नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक चीज रखना चाहता हूं। आत्मचिंतन हम तो करने गई और हम तो हर रोज कर ही रहे हैं। भगवान जो है हमें और सद्बुद्धि दे और हम और आत्मचिंतन करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस वालों को कि आप भी जरा आत्मचिंतन करके देखिए कि आपके लीडर अगर सड़क के ऊपर आ जाएं और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आम जनता आप हमारी प्लीज चिंता छोड़ दीजिए, अगर उनके साथ जुड़ जाएं छोड़ दीजिए, और सड़क पे आ जाएं बगैर एक सेकंड अगर सड़क पे आ जाएं, एक सेकंड आप जब बोल रहे थे मैं भाई साहब सुन लीजिए, अगर आप लोग सड़क भाई साहब सुन लीजिए, जनता के पास जाइए, हम भी जनता के पास जाते हैं, यानी जो थप्पड़ की रेंज में होगा उसे थप्पड़ खाना पड़ेगा। करने दीजिए। किशोर जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को खत्म किशोर जी बंद करिए, किशोर जी बंद कर दीजिए ये बौद्धिक करना। देखिए आपके अगर राहुल गांधी जी, अडवाणी, अगर आपके नरेंद्र मोदी और आपके राहुल गांधी लोगों आपके अगर आपके राहुल गांधी और आपके नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से ना हमारे पास माफ कीजिएगा मुझे बहस यहां बंद करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी, अखिलेश जी, नलिन जी और राजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी लाइव में कल का